सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी अध्यापक बंधुओं का एक सर्कुलर जो आया है, जो इससे रिलेटेड है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो लास्ट ईयर भी की थी एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में। तो इसी को EBSB भी कहा जाता है। तो जो EBSB की एक्टिविटीज़ थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक एक्सटेंड किया है? मार्च 2022 तक। तो पूरे इस सेशन में EBSB की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें करानी है, और जिस स्टेट को समझना है, स्टूडेंट तक पहुंचाना है, वो है सिक्किम। तो उसके ऊपर ये बेस्ड है। कैलेंडर जो एक्टिविटीज़ का है वो इस सर्कुलर में जिसके ऊपर ये डिस्कशन है इसमें दी गई है, जिसको हम अभी देखेंगे। तो पूरा कैलेंडर दिया गया है, 6 से 12th का भी है, साथ ही साथ उसमें प्राइमरी लेवल पर जो एक्टिविटीज़ होनी है उनका भी इसी सर्कुलर में कैलेंडर दिया हुआ है एक्टिविटीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सर्कुलर क्या कहता है। सर्कुलर की डेट 15 जुलाई है। सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक्टिविटीज़ अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम क्या हैं अब वो? तो पहले ये था कि जून 2021 तक ही ये एक्टिविटीज़ होनी थी। 30 मार्च 2021 को इससे रिगार्डिंग सर्कुलर आया था। पर जब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का डिसीजन लिया, जिस बेस पर EBSB की जो एक्टिविटीज़ हैं अब मार्च 2022 तक होंगी। तो इस कैलेंडर को हर स्कूल को फॉलो करना है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिक्किम से अपने आप को जोड़ सकें, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। तो जितने भी स्कूल्स आते हैं DOE के अंदर वो सब इन एक्टिविटीज़ को कराएंगे। किस तरीके से कराएंगे वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो कैलेंडर है वो 6 से 12th के लिए है। पता ही है आपको प्रोग्राम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सबसे पहले मंथ जुलाई का आता है, जहाँ पर एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना है। बेस जो थीम होगी वो सिक्किम होगी, कि वहाँ का क्या कल्चर है उसको बताना है, और किस तरीके से होगा, कहाँ पर होगा। वेन्यू की बात करें तो स्कूल भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। तो अभी तो हमें पता है कि घर से ही होगा। स्टूडेंट विल एबल टू लर्न अबाउट द कल्चर पार्टनरिंग। तो हम सिक्किम के साथ उनके कल्चर को समझ पाएंगे। ये थीम है जुलाई मंथ की फॉर द क्लास 6 to 12th। फिर आता है अगस्त में क्या करना है? क्वेश्चन बैंक ऑन द रिचुअल, कॉस्ट्यूम्स, कल्चर जो सिक्किम का है उसके ऊपर बेस्ड होगा। स्कूल लेवल होगा, वर्चुअली होगा, मतलब कि ऑनलाइन होगा, जहां स्टूडेंट को नॉलेज मिल पाएगी सिक्किम से रिलेटेड और ज़्यादा, जिससे वो उस पर्टिकुलर स्टेट को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर बात आती है सितंबर की। तो यहाँ पर एक एसे राइटिंग कंपटीशन रखवाना है जो सिक्किम की आर्ट, कल्चर, फेस्टिवल से रिलेटेड हो। स्कूल में भी हो सकता है, वर्चुअली भी हो सकता है, जैसी भी कंडीशन हो उस बेस पर, जिससे उनकी राइटिंग स्किल जो स्टूडेंट्स की है उसको इम्प्रूव किया जा सके और उनकी सिक्किम के कल्चर के प्रति अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। 4th आता है जब अक्टूबर मंथ आता है, ये भी स्कूल और वर्चुअली बेसिस पे होगा। यहाँ पर प्लेज दी जाएगी। किस दिन दी जाएगी? नेशनल यूनिटी डे जो 31 अक्टूबर को होता है। It will proved a common platform, a sense of unity and responsibility, sensitivity, knowledge about each other state and harmony। तो ये improve होगा, ये ऑब्जेक्टिव है इसको कराने का। आगे चलते हैं। मंथ आता है नवंबर, ये भी स्कूल या वर्चुअल लेवल पे होगी। पोशाक शो जिसका थीम होगा एट्रायर रीजनल कॉस्ट्यूम जो सिक्किम की है उसके ऊपर बेस्ड होगा। यहाँ स्टूडेंट जो हैं कल्चरल रिचुअल्स को जो कॉस्ट्यूम से रिलेटेड हैं सिक्किम के उसको समझ पाएंगे। दिसंबर मंथ में क्या कराना है? स्लोगन राइटिंग करानी है, जिससे सिक्किम को किस तरीके से स्वच्छ रखा जा सके। ये भी स्कूल या वर्चुअल बेस पर हो सकती है। यहाँ बच्चों की जो क्रिएटिविटी है और राइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव कराना ऑब्जेक्टिव है। जनवरी की बात की जाए तो फिर स्कूल और वर्चुअली हो सकती है। एक कल्चरल कंपटीशन होगा जो फोक सॉन्ग या डांस का होगा। यहाँ जो सिक्किम से रिलेटेड डांस फॉर्म है और जो सॉन्ग्स हैं उसको उन तक पहुँचाना है, उनके साथ उसको
अंडरस्टैंड कराना है, कोऑर्डिनेशन कराना है। फेब मंथ की बात की जाए तो यहाँ पर स्टेट डे सेलिब्रेशन होगा सिक्किम का, और जो भी डेट है जिस दिन स्टेट डे जो सेलिब्रेट करना है उसी दिन होगा। और राउंड द ईयर और स्कूल प्रेमिसेस हो सकता है, और ये किस लिए कराया जाएगा, जिससे लोगों में बच्चों में सेंस ऑफ यूनिटी आ पाए दोनों स्टेट के प्रति। अब ये तो थी फरवरी तक की जो एक्टिविटीज़ हैं मंथली। अब जुलाई 2021 से लेकर मार्च 2022 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कूल रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी। पूरे साल ये काम चलेगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ क्वार्टरली डिजिटल बेसिस पे जाएंगी, एनुअली भी डिजिटल और मैनुअली दोनों बेसिस पे जाएंगी अंडर EBSB प्रोग्राम। तो ये था पूरा जो कैलेंडर है एक्टिविटीज़ का रिलेटेड टू EBSB। आगे चलते हैं। आगे जो आएगा वो प्राइमरी लेवल पर होगा। अब ये प्राइमरी चाहे MCD की हो चाहे DOE की हो। किस प्रोग्राम के अंतर्गत? एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहाँ पर? सिक्किम और दिल्ली के बीच में। क्या होगा? जुलाई में ड्राइंग कंपटीशन कराना है प्राइमरी लेवल पर। थीम क्या होगी? कल्चर। किसका? सिक्किम का। और कहाँ होगा? होम पर भी हो सकता है, स्कूल पे भी। प्रेफरेबली कहाँ होगा? अभी होम पर। स्टूडेंट कल्चर को समझ पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सारे सेम रहेंगे लगभग। अगस्त में क्वेश्चन बैंक सेम वही बात, तो वही उसी चीज़ को ही बताएगा। रिचुअल, कॉस्ट्यूम और कल्चर से रिलेटेड होगा। सितंबर में यहाँ पर कार्ड मेकिंग है। किसके ऊपर? आर्ट कल्चर फेस्टिवल जो सिक्किम के हैं, स्कूल और वर्चुअली है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी 6 से लेके 12 तक में पढ़ी हैं। अक्टूबर में प्लेज होगी जैसे पहले थी, और कब होगी? 31 अक्टूबर को। नवंबर में क्या होगा? एक पोशाक शो जैसे वहाँ पर था 6 to 12 के लिए, यहाँ पर भी एक पोशाक शो होगा, सेम उसी थीम पर होगा। रीजनल कॉस्ट्यूम जो सिक्किम की है। साथ ही साथ नवंबर में यहाँ पर स्लोगन राइटिंग भी होगी स्वच्छता सिक्किम में रखने से प्रति। दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में क्या दिया जाएगा? जो लैंग्वेज बोली जाती है सिक्किम में उनके ऊपर एक्सपोजर दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। किस तरीके से वो वेलकम करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाउ आर यू हैं, इनको वो किस तरीके से जो उनकी सिक्किम की लोकल लैंग्वेज है उसको उन स्टूडेंट्स को अवगत कराया जाएगा। जनवरी की बात की जाए तो कल्चरल कंपटीशन, फोक सॉन्ग एंड डांस जैसा उसमें था, उसी के ऊपर बेस्ड होगा। फेब की बात की जाए तो एक स्टेट प्रोजेक्ट स्क्रैप बुक प्रिपेयर की जाएगी, क्लास और सेक्शन वाइज होगी ये, और इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा जो आगे EBSB प्रोग्राम के अंतर्गत भेजी जाएगी। स्टेट डे सेलिब्रेशन होगा पार्टनर स्टेट ऑफ यूटी का, यूनियन टेरिटरी का। जिस दिन भी स्टेट डे होगा फरवरी में इसको देखा जाएगा। पूरे साल ये चलेगा, जैसे वहाँ था बिल्कुल वहाँ है। उसके बाद स्कूल लेवल पे जो रिपोर्ट है पूरे साल चलेगी। क्वार्टरली डिजिटल फॉर्म में जाएगी, एनुअली भी डिजिटल में भी जाएगी, पर मैनुअली भी जाएगी। जोनल वाइज मंथली रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा, जिसमें वो एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी जो स्कूल में कराई गई, उनसे रिलेटेड पिक्चर और जो शॉर्ट्स वीडियोस हैं वो जो जोनल लेवल पर SP होते हैं, फिज़िकल सुपरवाइज़र जो अथॉरिटी है एक हमारी, उन तक वो फॉरवर्ड करनी है जिससे आगे उनको सबमिट किया जा सके। तो ये था पूरा सर्कुलर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि हम ये समझ पाए कि किस तरीके से हमें इन सारी एक्टिविटीज़ को करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।